तो चलो, गिट की सीरीज को हमने स्टार्ट कर रखा है। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली अपने सोर्स कोड को github.com पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो बहुत बार हमें शोकेस करने होते हैं प्रोजेक्ट्स को, राइट। हो सकता है आपको मैनुअल टेस्टिंग का प्रोजेक्ट शोकेस करना हो, डेवलपमेंट रिलेटेड कोई चीज़ शोकेस करनी हो, राइट। आपके पास एक फोल्डर है जिसके अंदर सोर्स कोड है, आप चाहते हो कि इसको हमें शोकेस करना है github.com पे। एग्जाम्पल के तौर में आपको दिखाता हूँ, अगर आप मेरी गिटहब रेपोजिटरी देखोगे, राइट, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे सोर्स कोड को अपलोड करके दिखा रखा है। मान लो कि मैंने जैसे मान ली जावा प्रोग्राम्स को दिखा रखा है, राइट, कि कौन कौन से जावा प्रोग्राम्स हैं। वेब ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स को दिखा रखा है। अगर आप देखोगे तो मेरी रिपोजिटरीज प्ले राइट पे हमने जब काम किया है उसकी रिपोजिटरीज, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिपोजिटरी हो गई बाय द वे। थोड़ा सा अच्छा भी देख लेते हैं, जैसे ये वाला डायग्राम हो गया कि वेब ऑटोमेशन रिपोजिटरी, जिसके अंदर डिटेल्स भी हैं सारी। थोड़ा अपने आपको छोटा कर लेता हूँ मैं, तो आई थिंक आपको अच्छे से लगेगा। ठीक है, कैसे पहले ही रन करना है वो वाली चीज़ आ गई, राइट। और जैसे लर्न प्ले राइट करके एक रिपोजिटरी बनाई है, जिसके अंदर सारे सैंपल जितने भी प्ले राइट के हमने करे हैं वो सारे हमने अपलोड कर दिए हैं पाइथन के अंदर। जो जो टॉपिक को कवर किया है पूरा डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो अब यही काम करेंगे हम। हमारे पास लोकल एक फोल्डर है, उस फोल्डर को हम गिटहब पे डालेंगे ताकि अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सके। इसके अंदर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, अगर आप ये मैटर करता है यार, अगर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर सॉफ्टवेयर टेस्टर भी हो, राइट, सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, मैनुअल टेस्टर ही क्यों ना हो, तो इसके अंदर मान लो मैंने एक रिपोजिटरी डाल रखी है सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 2, एक बार ये वाली रिपोजिटरी देखना। इस रिपोजिटरी को ना, ये मैनुअल टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स को भी ना मैंने प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 करके अपलोड कर रखे हैं। और इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, बग रिपोर्ट, टू शोकेस देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि मैंने इन चीज़ों को शोकेस करने के लिए करा हुआ है ताकि मेरी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। अगर कल को कोई एचआर, कल को कोई टेक्निकल इंटरव्यू वाला बंदा आके देखता है और बोलता है कि हाँ यार, इसने तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, 4 प्रोजेक्ट्स तो मुझे दिख ही रहे हैं इसने कर रखे हैं, क्योंकि गिटहब.com पे पब्लिकली अवेलेबल है, ये पब्लिकली है, राइट। तो ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं आज। ठीक है, तो चलो अब क्या करना है। सबसे पहले तो हमने प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 बना लिए हैं, और ये readme.txt, राइट, इसी को बनाते हैं अच्छे से। कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाई आपने क्या करना है कि github.com पे आओ और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालो और पासवर्ड बनाओ। एक यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड बना लो। ठीक है, सबसे आसान तरीका, तुमने यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड बना लेना है पूरा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले कमांड लाइन उठा लो अब यहाँ से। ठीक है, तो अब हम रिपोजिटरी मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लियर कर देते हैं, राइट। अब हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, मेक डायरेक्टरी, नया फोल्डर, जैसे कि जिसको नाम लग देते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये हमने प्रोजेक्ट्स बना दिए, प्रोजेक्ट्स गिट, गिट जस्ट लर्निंग गिट, उसके रेफरेंस के लिए हमने बना दिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स गिट। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ है नहीं अभी, इसके अंदर तो ऑफकोर्स सी बात है, एल एस करा तो हमने कुछ भी नहीं मिला हमें। ठीक है, छोटा वाला। अब इसके अंदर एक फोल्डर बना देते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा यूआई, ये तो यूआई से बना सकते हो, राइट। आप तो आप यहीं से फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हो, वैसे मैं डायरेक्टली। अब मान लो मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, सबसे पहले मेरा एक बनाते हैं, ये वाला प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 1 मैनुअल टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं हम। मान लो app.vw.com, सिंपल कॉपी पेस्ट ही बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से एक और फोल्डर बनाते हैं। 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, 2 प्रोजेक्ट पे काम किया हमने, एपीआई टेस्टिंग का, ये एपीआई टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है, और ये मैनुअल टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या है भाई, ये भी तो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इसके अंदर कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि एक फ़ाइल डाल देते हैं। ठीक है, तो फाइल कहाँ से मिलेगी, कहीं से भी मिल जाएगी, कोई भी उठा लो, कोई भी रैंडम फाइल उठा लो अभी, जैसे कि प्रोडक्टिविटी वाली कोई भी मैंने माइंड मैप, ये बाद में रिप्लेस कर सकते हैं हम। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये क्या डाल दिया आपने, ये क्या ठीक है, तो इसको कुछ नहीं है। अब मैंने ये भी डाल दिया यहाँ से, और ये भी मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, दोनों में एम्प्टी नहीं डाले, खाली नहीं रखेंगे ना फोल्डर्स, फोल्डर खाली रखोगे तो वो पुश नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों में मैंने एक डाल दिया, यही प्रोजेक्ट हमें मान लो पुश करने हैं। ठीक है, अब करते हैं जी हम ls। तो आप देखोगे कि 2 प्रोजेक्ट मिल गए, बन गए हैं, राइट। अभी ये गिट इनिशलाइज नहीं हुए रिपोजिटरी, तो हम गिट इनिट से इसको इनिशलाइज कर देंगे। अब हमें मैप करना है इस रिपोजिटरी को, राइट। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे जाओगे आप, इस पे अपने नाम पे क्लिक करो। ठीक है, अब हम गिट को बताएंगे कि देखो गिट हब से मैप हो जाओ प्रॉपरली। ठीक है, गो टू रिपोजिटरी, यहाँ से तुम देखोगे मेरी 151 रिपोजिटरी हो चुकी है बाय द वे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ से न्यू कर लेते हैं, क्लिक न्यू बटन पे। डायरेक्टली ऐसे भी जा सकते हो github.com/new, अगर शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो तो।
और यहाँ पे मैं सेम नाम रख दूंगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट गिट, यही नाम रख देते हैं। कुछ भी नाम दे दो, इसमें लिखते ऑल दी मैनुअल टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट मत रखना इसको, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा क्रिएट कर देनी है रिपोजिटरी, कुछ भी रीड वीड भी ऐड नहीं करना, कुछ नहीं ऐड करना तुम्हें यहाँ से, ठीक है। अब इसने ना वैसे तो हमें इंस्ट्रक्शन सारी दे दी हैं कि कैसे कैसे करना है, पर अब मैं आपको तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो देखो ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को हमें इस रिपोजिटरी से मैप करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि रिमोट का है। अभी लोकल पे काम कर रहे हैं हम, और हमने ये भी नहीं बताया गिट को कि कौन सी फाइल को हमें बेसिकली स्टेज करना है। स्टेज मतलब किस किस स्नैपशॉट लेने हैं, पर मुझे पता चल गया कि 2 फोल्डर तो हैं, राइट। तो मैं कर सकता हूँ गिट ऐड और डॉट। डॉट मतलब है कि सारी फाइल को ऐड करो। अगर आप देखना चाहते हो स्टेटस, सबसे पहले स्टेटस देखो। स्टेटस से ये बता रहा है कि भाई देखो 2 फाइल हैं जो नई हैं, रेड मतलब है ये पड़ी हैं लोकल में और मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ इनको, ठीक है। ये सिंपल बोल रहा है कि भाई मैं ये जो फाइल्स हैं ये पड़ी हैं लेकिन मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं इनको ट्रैक करूँ तो तुम्हें लिखना पड़ेगा गिट प्रोजेक्ट ऐसा, रीड, ठीक है। तुम्हें प्रॉपरली ये लिखना पड़ेगा गिट ऐड और उसकी फाइल का नाम, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई प्रोजेक्ट 1, ठीक है। पूरे फोल्डर में आ गए हम, एंटर मारा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं गिट स्टेटस करके फिर से। तो अब देखोगे तो इसने बता दिया कि भाई ये देखो सीधी बात, नो बकवास, कि भाई ये 2 फाइल्स हैं। माइंड नोट की फाइल, मुझे पता चल गया कि इसके अंदर एक माइंड नोट की फाइल थी, 3-4 फाइलें जो भी हैं, राइट, वो आ चुकी हैं, पर इसको मैं अभी ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। ये फिर से बोल रहा है आपको, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि यार सारी फाइलों को तू ट्रैक कर भाई, तो आप डॉट लगा दो सिंपल, ठीक है। डॉट मतलब है कि अभी सारी फाइलों को ट्रैक करेगा, उनको ग्रीन में मार्क कर देगा। अब इसने क्या करा है कि एक स्नैपशॉट ले लिया है चुपके से छिपा के अपनी एक लोकल उसमें, ठीक है। तो अब मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर डाल देता हूँ ताकि नीचे की साइड से ऊपर हो जाए कमांड, ठीक है। CLER, स्पेलिंग भी मिस्टेक होती रहती है, ओके, ठीक है। तो अब LS करेंगे तो आप देखोगे तो अभी भी 2 प्रोजेक्ट्स हैं। गेट स्टेटस करोगे तो इसमें ये पता लग जाएगा कि भाई देखो इतनी सारी फाइल्स हैं, आती हैं, आ रखी हैं, ठीक है। क्लियर कर दिया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, गिट स्टेट ऐड तो कर दिया, पर ट्रैकिंग हल्की सी शुरू हो गई है, पर इसको लोकल कॉपी में इसको कमिट भी तो कराना है, कमिट कराना जरूरी है। तो अब हम करेंगे गिट कमिट कमांड, ठीक है। गिट कमिट -m और ये हो गया तुम्हारा मैसेज, M फॉर मैसेज। अब मेरे लिए ना थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो ये काम नहीं करता, तो मुझे एक गिट स्किप की कमांड यूज़ करनी पड़ती है। ये तुम्हें यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है, पर गिट स्किप मुझे लगाना पड़ता है बस ऐड यहाँ पे, ठीक है। गिट स्किप द गिट लिक्स, ठीक है। तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है, पर आपको कमांड जो चलानी है वो गिट कमिट की ही चलानी है, ठीक है। गिट कमिट करने के बाद यहाँ से आपने लिख दिया, मैसेज लिख दो कि भाई हमने 2 प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए हैं, राइट, एडेड, ठीक है जी। क्लिक एंटर। तो ये वाले मैसेजेस जनरली आपको नहीं आएंगे, ये मेरे में ही आते हैं, ये गिट लिक्स के, जो कि बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, अब इसकी अच्छे से लोकल कॉपी जो है वो सेव हो जाएगी, और इसने बता दिया कि भाई देखो ये वाली फाइल्स हैं, अच्छा ठीक है, डन। तो क्लियर कर दो। तो अब आप देखोगे गिट स्टेटस, तो ये बोलेगा कि भाई कुछ भी नहीं है, सब कुछ कमिट पड़ा हुआ है। कमिट मतलब पड़ा हुआ है, मतलब है कि जितना भी चीज़ तुमने काम किया है अब तक, उसकी मैंने पूरी की पूरी कॉपी बना के रख ली है। अभी मेरे पास पूरी की पूरी कॉपी पड़ी है। अब यहाँ से एक कमांड आती है गिट लॉग्स, इसमें आप देख सकते हो, सॉरी गिट लॉग, LOG, गिट लॉग, ये बताएगा कि भाई तुमने एक कमिट मार दिया है, कमिट मारा है, और ये उसकी हैश है, ये फोटो है, फोटो का नाम ये है, फोटो का नाम ये है। तो अगर आपको वापस जाना है तो आप अगर मान लो 50 बार फोटो लेते हो तो आपको बस ये नाम पता होना चाहिए, आप उस नाम पे वापस जा सकते हो। उस समय करंट फोल्डर की क्या स्ट्रक्चर थी, फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल थी, सारी ये ट्रैक कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये ट्रैक कर रहा है तो। पर अब हमें क्या करना है कि भाई इससे करवा देना है गिट पुश। पर कहाँ पुश करूँ, ये बोल रहा है कि भाई कहाँ पुश करूँ मैं, ये तो बताओ मुझे, पुश कहाँ करूँ मैं, तुम कौन से URL पे पुश करूँ, कहाँ है गिटहब एग्जिस्ट कहाँ करता है। तो इसको देने के लिए उन्होंने बोला है कि देखो ये वाली कमांड यूज़ करनी है, तुम्हें इसका ओरिजिन डालना पड़ेगा, तुमने कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट डाल देना कि भाई इस रिमोट से मैप कर दे इसको तुम, ठीक है। अब जब आप इसको करोगे तो हो सकता है कि वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे जो आपके पास आया था, ठीक है।
तो अगर वो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा तो पहले ही बता देता हूँ कि पासवर्ड वो वाला काम नहीं करता है। पासवर्ड की जगह आपको चाहिए टोकन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है। पासवर्ड काम नहीं करेगा, अगर आप पासवर्ड डालोगे, यूज़र नेम तो ईमेल आईडी काम कर लेगी, पासवर्ड काम नहीं करेगा। आपको यहाँ से चलना पड़ेगा डेवलपर टोकन पे। ये इन्होंने बंद कर दिया है, पहले पासवर्ड काम करता था, अब नहीं काम करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से डेवलपर पे जाना है, पर्सनल टोकन, टोकन क्लासिक पे जाना है, ठीक है। यहाँ से आप एक जनरेट कर सकते हो न्यू क्लासिक, ठीक है। इसके बाद आप ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, उसके अंदर आपको बस वहाँ पे एक रिपोजिटरी का लिंक होगा, उसको जरूर चेक कर देना। एक टिक बॉक्स आएगा, ऑथेंटिकेशन कोड चलो डाल ही देते हैं यार, वरना आप लोगों को डेमो समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। पर गिटहब ना कुछ ज़्यादा ही सिक्योर हो गया आजकल वैसे, ठीक है। 035139, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। अरे भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत है इसको, जो क्या कोड आ गया भाई गिट का। अच्छा नया आ गया क्या गिट 307888, ठीक है जी, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं टोकन का, टोकन का नाम टोकन ही दे दिया, कितने दिन के लिए चाहिए, और तुम्हें बस ये चेक करना था रिमोट कि रेपोजिटरी का एक्सेस है इस टोकन को, और जनरेट द टोकन, ठीक है। ये जनरेट कर दिया इसने टोकन, ठीक है। इस टोकन को यूज़ करना है तुम्हें, ईमेल आईडी और टोकन। अगर वो पूछेगा तुम्हें यहाँ पे जब तुम पुश करते हो, राइट, तो यहाँ पे जब तुमने रिमोट ऐड करा अभी तो नहीं पूछेगा वो, पर जैसे ही मैं इसके बाद नेक्स्ट कमांड दूंगा, देखो दो कमांड है, एक तो ब्रांच चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाली कमांड मैं अच्छे से समझा दूंगा तुम्हें, इसमें मैं मेन ब्रांच चेंज कर रहा हूँ, जो हमारी ऑलरेडी मेन ब्रांच है वैसे तो, ये बेवकूफ़ों की कमांड है, कुछ नहीं चली। अब हम पुश कर रहे हैं कोड को, ठीक है। यहाँ पे वो आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, मेरे लिए नहीं पूछेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड की जगह आपको क्या डालना है, टोकन। प्लीज़ याद रखना यहाँ पे आपको टोकन डालना है। तो इसी खुशी में इस टोकन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आप लोग मेरा टोकन यूज़ ना करो राइट। तो अगर आप इसको, आपने हर चीज़ सही करी होगी, तो आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाई देगी कि आपका सोर्स कोड जो है वो हो गया है पुश, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट भी आपके आ चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग। अब यहाँ से एक चीज़ आप ज़रूर ऐड कर दो, ऐड रीडमी, जो कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसका बाकी चीज़ का कॉपी क्या करनी है आपको, मेरी रिपोजिटरी पे जाओ और उसमें से गिट ये वाली रीडमी जो रीडमी फाइल है उसको कॉपी कर लेना है आपने। तो कहाँ से करना है बस एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट डाल देते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट 2, सर्च करते ये आ गया ना, ये रहा, ठीक है। इसको कॉपी करना है आपने, ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगे, तो स्टार कर देना अच्छी लगे। इस रीडमी फाइल को ना, इस रीडमी फाइल को आपने खोलना है, ठीक है। और इसको अगर आप देखोगे तो आप एक ऐसे कोड की फॉर्म में खोल पाओगे, यहाँ पे कोड की फॉर्म में इसको खोल पाओगे, ठीक है। इसको बस आपने यहाँ पे एक बटन दबाना है, कॉपी रॉ फाइल, ठीक है। और भाई यहाँ से सीधा पेस्ट कर देना इसको, और यहाँ से अपना मॉडिफाई करते रहना आप साथ साथ, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हो कौन कौन, ये बिल्कुल मेरी जैसे ही हो गया कॉपी पेस्ट, पर आप जो भी मॉडिफाई करना कर सकते हो। चेंजेस को कर दो कमिट, बस क्लिक कर दो और हो गया आपका प्रोजेक्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता था मस्त। मैनुअल टेस्टिंग वालों, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी हो गया है पूरा ऐड। अब आप तुम शोकेस कर सकते हो, ये रिपोजिटरी का लिंक सीधा अपने किसी भी उस बंदे को शेयर कर दो, ये आपको शेयर करना है डायरेक्टली, आपको आप प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो, इसमें चीज़ें ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे प्रोजेक्ट 1 के अंदर कोई चीज़ें ऐड करनी है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐड करनी है, और चीज़ें बाकी चीज़ें जैसे, तो इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, पर आप ऐड कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, तो वो बताता हूँ अगली वीडियो में।